मैंने मांग रखी थी HSRDC डिपार्टमेंट से। तो उसकी एक 4 तारीख को लगाई थी मैंने, एक 6 तारीख को लगाई थी, 2 RTI मांगी थी। तो वहाँ से उनका जो जिसने वो रिसीव करी थी उसने नंबर दिया था रविंदर काद्यान का कि एक बार उनसे बात कर लेना सर। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे RTI दे रखी जी। तो बोला भाई ऐसे है, मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है और इस RTI को उठा ले तू। कौन है रविंदर, कौन है? ये मैं तो आज तक वाई फेस मिला नहीं जी। तो फिर मैंने उसके बाद फ़ोन कट गया, ज़्यादा लंबी बात नहीं हुई। फिर इसने मेरे पास फ़ोन कराया वॉइस कॉल, कहता है भाई ये RTI उठा ले, आपके गांव में मेरे जान पहचान भी बतेरी है और मिलजुल कर चल करें। तो मैंने मना कर दिया, भाई ऐसा है, मैंने कोई लालच बस नहीं लगाई। तो उसने अपना फिर फ़ोन काट के वॉइस कॉल करी। हाँ, उसने अपना रेफरेंस दिया, मैं अपना गढ़ी गांव से हूँ, SDO हूँ। तो ये उसने बताया था। तो फिर मैंने उसने वॉइस कॉल पे फिर दोबारा फ़ोन कराया, बोला कितने पैसे भेजूँ। मैं बोला पैसे नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने फ़ोन काट दिया। दोबारा फिर वॉइस कॉल आई, कितने पैसे भेजूँ। फिर मैंने फिर फ़ोन काट दिया, भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो धमकी लेने लग गया जी, भाई RTI उठा ले नहीं तो मरवा दूंगा। फिर उसने प्लानिंग के तहत क्या किया जी, मैंने उसको कोई अपना अकाउंट नंबर भी नहीं दिया है और मेरे WhatsApp पे उसने लिखा था कि मैं शाम को 5 बजे घर आऊँगा मिलने के लिए। तो मैंने उसमें भी उसको मना कर दिया, मुझे आपसे नहीं मिलना भाई, मुझे RTI चाहिए बस। तो उसने 5,000 रुपये मेरे नंबर पे डाल दिए, जिस पे मेरा कई महीने से पेटीएम बंद है, मैं चलाता नहीं हूँ उस पर कभी भी। तो वो 5,000 रुपये अभी भी पड़े हैं मेरे फ़ोन में ही। तो अब ये मेरे पास 7 तारीख को शाम को करीब 5:11 के आसपास आए। पहली बार बात कब हुई थी आपके हस्बैंड से? पहली बार तो 2-3 दिन पहले बात हुई थी जी। 2-3 दिन हाँ, कैसे धमकी दी आपको? ऐसा है जी, पहले तो सिंपल कॉल थी, फिर वो वॉइस कॉल लग गए करन। अब वॉइस कॉल की तो समस्या हो रही ना, वॉइस कॉल पे रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब उन्होंने जो है अपना 5,000 रुपये डाल दिए। मैंने तुरंत उसका प्रभाव में लेते हुए शिकायत दी SP साहब को लिखित में बाई मेल। उसी टाइम मैंने कर दी 5:40 पे। एक शिकायत मैंने उसके डिपार्टमेंट में भेज दी, एक मैंने DC साहब को भेज दी, एक मेरा थाना लगता है यहाँ सनोली। कितने दिन हो गए ये शिकायत आपने भेजी? मैंने 7 तारीख को भेज रखी है जी। मतलब उसी दिन भेज दी? उसी दिन 15 मिनट के बाद ही भेज दी थी मैंने। 7 दिन हो गए हैं, 14 तारीख को। हाँ, आगे बताओ। अब मेरे तो संज्ञान में ये था कि ये पैसे भेज रहा है, क्यों भेज रहा है। मैंने उस पर WhatsApp पे लिखा भी, जब उसने मुझे स्क्रीन शॉट भेजा कि प्लीज़ चेक, तो मैंने उसको लिखा भाई तू पैसे क्यों भेज रहा है। मैंने RTI मांगी थी, जो कि पैसे नहीं मांगे मैंने। तो उसने जो है पैसे भेज दिए। अब मैं चाहता हूँ एक तो मैं 5,000 रुपये सरकार के पास जमा कराऊँ और उस पर कार्रवाई करवाई जाए। वो मुझे फंसाना चाहता था। आपको कैसे फंसाना चाहते हैं? मैंने पैसे मांगे नहीं और वो मेरे फ़ोन में पैसे डाल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वो मुझे लालच दे रहा है और जो कि मुझे चाहिए नहीं। उसको क्या फायदा है लालच? उसको क्या फायदा है आपको 5,000 रुपये? वो RTI जो है देना नहीं चाहता था। इस ऐसा क्या हुआ RTI में? ऐसा क्या मांग लिया आपने RTI में? RTI ऐसा है जी, ये जो HSRDC का जो ये अपना कुराड़ से लेकर संजय चौक तक का जो ये रोड बन रहा है, मैंने इसकी जानकारी मांगी थी। ये काफ़ी बड़ा टेंडर है और मैं देखना चाहता था इसमें क्या मटेरियल लग रहा है, क्या इसमें मतलब कितनी लेबर लग रही है, क्या कुछ, मैं इसकी जानकारी चाहता था। तो फिर क्या हुआ? थाने में भी आपने? तो थाने में मैंने SHO साहब से बात करी। SHO साहब ने अभी तक इसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। उन्होंने मतलब कहा कि भाई DC साहब इसका कुछ करेंगे, वो जैसा आदेश देंगे वैसा करेंगे। तो आप मिले फिर? तो DC के दरबार में गए आप? अभी तक नहीं गया जी। वो किससे बात हुई है अधिकारियों से? एक मेरा एक्शन साहब से बात हुई है मेरी, पानीपत एक्शन साहब को भी मैंने ये सारा मामला भेजा, उनसे मेरी बात भी हुई है एक्शन साहब से। और मेरी अपना जो इस डिपार्टमेंट के MD हैं, पंचकुला बैठते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उनको मैंने मैटर भेजा है और लिखित में भी कंप्लेंट उनको मैंने दी है। क्या मांग करते हो? क्या करते हैं? मैं मांग करता हूँ एक तो मुझे ये RTI दिलवाई जाए। ये मुझे RTI चाहिए, मैं इसमें देखना चाहता हूँ, इसकी सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ। और दूसरा ये जो मेरे 5,000 रुपये जो मेरे को इसने भेजे हैं, मैं नहीं चाहता
मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, इसने जो है जानबूझकर ये पैसे भेजे हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मुझे फंसाना चाहता है। मामला है, नंदराम ने एक शिकायत दी है आपके थाने में। उनने शिकायत दी है भाई, एक एचडीओ है, एसडीओ साहब है अपने, एसडीओ HSRDC से, भाई इन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये डाले हैं। तो हमने इस संबंध में उनको नोटिस करा, भाई आपके पास कोई ऐसा कोई एविडेंस है, आप शामिल जांच होने के लिए नोटिस कर रखा है, वो आएंगे और जो एविडेंस देंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।